हे गाइस, दिस इज लाइट तोमर और आज हम इस वीडियो में 8.2 करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में 8.1 कवर करी थी और उसका कॉन्सेप्ट किया था, और आज इस वीडियो में हम 8.2 और उसका कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जाने थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली होते कितने हैं और उनको किस तरह से अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हम बार बार एक बात बोल रहे थे, थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा। तो आज हम उस थीटा के बारे में ही पढ़ेंगे कि इस थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। अब जो हमारा सिलेबस है, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड वैल्यूज हैं, प्रीडिफाइंड एंगल्स पे कुछ वैल्यूज है जो कि हमें लर्न करनी होती हैं, जिनको अगर हम लर्न कर लें तो फिर हम जो है सारे क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक्चुअली सिर्फ ये 5 एंगल्स हैं यहाँ पे, 0, 30, 45, 60 और 90। अगर आप इन वैल्यूज को लर्न कर लेते हो तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। जीरो कैसे, जैसे साइन 0, साइन 30, आप ऐसे लिख सकते हो साइन 30, इसकी वैल्यू इस तरह से। अगर आपको इन सब की वैल्यूज लर्न है तो आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर। हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि हमें इस वाली टेबल लर्न कैसे करनी है। सबसे पहले तो अगर आप देखो, अंडर रूट के अंदर 0/4, अंडर रूट के अंदर 1/4, अंडर रूट के अंदर 2/4, अंडर रूट के अंदर 3/4, अंडर रूट के अंदर 4/4। सो सोल्व करते हैं। 0/4 जीरो ही होगा, 1/4 यानी कि 1/2, 2/4 यानी कि 2 2 2 4, 1/√2, here √3/2 and here 1 because 1/1 is 1। सो अब ये जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट साइन थीटा की, ये आपको ऐसे के ऐसे लर्न कर लेनी है। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इनको आप बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, बिकॉज आप पेपर में बार बार इनको इस तरह से नहीं निकालोगे। आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। जंप करेंगे कोस थीटा की वैल्यू पे। कोस थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ही लिखा हुआ है बस इसको यूं पलट के लिख देना है। कैसे? अगर मैं इसे पलट के लिखता हूँ, 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहीं पे रहेगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने देखा, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो ऐसे वैल्यूज लिखी थी साइन थीटा की, उसको पलट के लिख दिया तो वो बन गई कोस थीटा की वैल्यूज। एक तरह से हम इसे रिवर्स नहीं कह सकते, हम इसे रेसिप्रोकल नहीं कह सकते, बट हाँ इसकी मिरर इमेज एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो अगर आपको एक बार साइन थीटा की वैल्यूज याद है, तो कोई अगर कोस थीटा की वैल्यूज भी आपसे पूछता है तो वो भी आप इजीली बता सकते हो। अब अगर हम देखें टेन थीटा की वैल्यूज, टेन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो देखते हैं, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 1/√2 को √3/2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका आएगा 1/√3। अगर मैं 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1। अगर मैं √3/2 को 1/2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचेगा √3। और अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो होगा नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सो अगर आपको इतनी टेबल समझ में आ गई है तो आगे तो बस चुटकियों का खेल है। अब देखो, कोसेक कोसेक का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? 1/sin। ये कोसेक जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल कर दो बस साइन थीटा का। 1/0 करोगे, अगेन नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका √2 आ जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 2/√3 आ जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। आपको सेक थीटा की वैल्यूज भी सारी लर्न हो गई। अब देखते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? आपका कोस का। सो अब देखते हैं 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा। 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 ही होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल
√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड एक तरह से आपका इन्फिनिटी है। अगर हम इन्फिनिटी को 1/∞ लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल 0। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई हो और आपको ये लर्न भी हो गई हो। आपको बस साइन थीटा की वैल्यूज ऐसे की ऐसे ही लर्न करनी है ताकि आप पूरी टेबल बना सकें। और ये पूरी टेबल लर्न करने में कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है। तो अब हम जब करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.2 में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपने देखे हैं, जो आपने टेबल याद करी है, बस उसकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएंगे। 95% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं। अगर हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे फिर आप उन्हें स्किप करते चलेंगे ताकि हम थोड़े कम टाइम में पूरी एक्सरसाइज कवर कर सकें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब तक आपको साइन की वैल्यू याद हो गई होंगी, मैंने बताया था कि इन वैल्यूज को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो साइन की वैल्यू क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की होती है वही होगी, बिकॉज मैंने कहा था उल्टी होती है, तो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वही होती है जो साइन 30 की होती है। √3 की √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 2 4, 1/4। सो ये आपका आगे 4/4 यानी कि 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन थे। सेकंड पार्ट में भी आपको हल देगा, 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, वो पुट कर दोगे आप। फिर कोस स्क्वायर 30 कोस 30 की वैल्यू अगेन आपको पता ही है, √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू 1/2, खाली वैल्यूज पुट करनी है। इसमें अगर हम फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट थोड़ा आपको अगर बड़ा सा लग रहा हो तो फटाफट से देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या रखा है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। कोस 60 की वैल्यू क्या थी, कोस 60 की वैल्यू आपको याद है 1/2 थी, तो 1/2 पुट करोगे आप यहाँ पे 1/2 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था, वैसे एक बार दोबारा बताया था कि जब भी लिखा होता है कोस स्क्वायर 60 जैसे लिखा था, तो वो इसका मतलब यही होता है कि कोस 60 का स्क्वायर। और हम इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कोस 60 का स्क्वायर कर दिया आपने, ये गलत लिखा है। ये वाली फॉर्म भी सही है, ये वाली फॉर्म भी सही है, और इन दोनों का मतलब यही एक ही है। हमने पहले यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू पुट करी, उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखते हैं 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, जो आपकी कोस 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल, यानी कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल याद कर लो, बहुत आसान है। tan 45 इक्वल्स टू 1। sin 30 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू आपके हमने सॉरी √3/2। अब देखते हैं 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4, 1/4 की 5 मल्टीप्लाई हुई तो आ गया 5/4 प्लस 2 2 4, 4/3 आ गया, तो मल्टीप्लाई हुई तो 16/3 बचा, और यहाँ पे -1। 1/2 का स्क्वायर होगा आपका 1/4, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, 12 आएगा आपका। अपॉन में 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका 15 -12 आपका 3 बचा, 64 प्लस 3/12 यानी कि 67/12। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी थी और आपका आंसर निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं सारी वैल्यूज, टिक द करेक्ट एमसीक्यूज हैं ये, और इसमें भी सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 1/3 आ जाएगा, आपका एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, 1
माइनस टेन स्क्वायर 45 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका आंसर आपका 0 आएगा, यानी कि क्योंकि ऊपर 1 माइनस 1 0 हो गया, इस वजह से इसका आंसर ही 0 आएगा। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, तो ये वाला पार्ट देखते हैं। अगर हम साइन 2a 2 साइन a के इक्वल कब होगा? जब 0 होगी वैल्यू। साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट ही आंसर आ गया। अगर हम यहाँ पे साइन की अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, 2 0 0 साइन 0 हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई साइन 0, यानी कि साइन 0 क्या होता है? 0। आपका ये फर्स्ट वाला एमसीक्यू, इसमें फर्स्ट वाला अगर आप अपने फुल वैल्यूज पुट करके देखते हो तो आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वही सेटिस्फाई कर रही है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ये भी सिंपल है, हमें यहाँ पे आप tan 30 की वैल्यू पुट कर दोगे जो कि 1 अपॉन रूट 3 होती है और आंसर आपका आ जाएगा। अब अपन चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कराने वाला है। वैसे अगर आप देखो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको क्या रखा है? 10 a प्लस b इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 और नो इक्वल्स टू रूट 3 एंड 10 a माइनस b इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। आपको a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करोगे इसको? अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे 10 a प्लस बी दे रखा है रूट 3 और 10 a माइनस बी दे रखा है 1 अपॉन रूट 3। 10 की वैल्यू रूट 3 कब होती है? आपको इसमें ये सोचना है। सो 10 की वैल्यू रूट 3 60 पे होती है, आपको याद हो गई होगी। आई एम होपिंग दैट अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 60। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें 1 अपॉन रूट 3 आपकी होती है 10 30 पे। कंपेयरिंग करके आपकी आगे वैल्यू 30। ये सेकंड। ऐसा अगर आप ऐसे चाहते हो कि ऐसे करके ऐसे काट दें, आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसे काटना गलत है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। हमने यहाँ पे कंपेयर किया दोनों वैल्यूज को, जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से आपकी a प्लस में 60 आ गई और a माइनस में 30 आ गई। दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे। मैं एलिमिनेशन से सोल्व कर रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी से भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कौन ही लगाएगा। अब देखते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a हो गया, 60 प्लस 30 90 एंड a आ गया आपका 45। अब a 45 आ गया तो कोई भी बता देगा कि b की वैल्यू क्या होगी। अगर आप a की वैल्यू हमें पुट करते हैं 45 तो b की वैल्यू होगी 60 माइनस 45, 10 माइनस 5 5 एंड 5 माइनस 4 1, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 15। बहुत ही लल्लू सवाल था वैसे तो, बट फिर भी कर लिया हमने। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है? साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। भाई ऐसा नहीं होता। चलो देख लेते हैं क्यों नहीं होता। आपको साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी क्या रखा है? मैं कह रहा हूँ ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है आप चेक कर सकते हो। कोई भी दो वैल्यूज पुट कर लो ए और बी की, जो भी आपके मन में आए, जो आपको याद हो। यानी कि आप 0 30 45 60 90 में से कोई भी दो वैल्यूज पुट कर सकते हो। सपोज करो मैंने मान ली 0 या फिर मैंने मान ली 30 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैंने मान ली 60। पुट करते हैं तो साइन ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 60 इक्वल होना चाहिए था साइन 30 प्लस साइन 60 के। अगर ये सही है तो देखते हैं साइन 30 प्लस 60 कितना होता है।
90। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी? ये तो आपका क्या आर्टिस्ट मांगे √3 + 1/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, बट ये तो इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए हम साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई थी। 1/2 ऑब्वियसली ज्यादा है 0 से, सो देन साइन 45 की वैल्यू √3/2 थी, सॉरी 1/√2 थी, जो कि ज्यादा है ऑब्वियसली 1/2 से। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट में हमको क्या रखा है? द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, बिकॉज कोस थीटा की वैल्यू तो एक तरह से मिरर इमेज थी साइन थीटा की वैल्यू की, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था कोस थीटा की वैल्यू घट रही थी, बिकॉज कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 0 की वैल्यू 1 है और 90 की वैल्यू 0 है, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये फॉल्स है। देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या रखा है? साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। एक बार आप टेबल याद करो। टेबल में जो है 45 जो था, साइन 45 की वैल्यू क्या थी? 0, 1/2, 1/√2 थी। आपकी साइन 45 की वैल्यूज होती वो थी 1/√2 एंड कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 थी। साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2 था और ये कोस थीटा कोस 45 की वैल्यू थी, बट इसके अलावा कोई भी वैल्यूज मैच नहीं कर रही थी, तो हम ये नहीं कह सकते फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है, बट फॉर 45 डिग्री नॉट फॉर ऑल वैल्यूज। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या रखा है? कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। आपसे क्या रखा है? कोट ए 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। अगर हम टेबल को याद करें, ऑब्वियसली कोट ए 0 पे नॉट डिफाइंड ही था, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, आपको जो मैं समझाया, जो आपने को 8.2 कराई और मैंने जो टेबल समझाई आपको समझ आई हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम्स है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।